चलो डायमेंशंस के ऊपर थोड़ा सा चल रहे थे हम लोग ना, यूनिट्स तो करवा दिए थे। देखो 4-5 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं कल से। क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सुनना जरा। कल एक तो क्वेश्चन डिस्कस किया था हम लोगों ने कि व्हाट डू यू मीन बाय, पहला था कि क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, इसकी टाइप्स डिस्कस की थी बेटा, फंडामेंटल, और एक और क्वांटिटी आई थी दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक। सेकंड टर्म क्या डिस्कस की थी हम लोगों ने, यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। यूनिट्स में क्या डिस्कस किया था, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। और थर्ड चीज क्या बताई थी तुम लोगों को मैंने, सिस्टम, और सिस्टम कितने टाइप्स के हैं और उनमें मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी यूनिट का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, हम लोग स्टडी कर रहे थे डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस में क्या क्या चीज स्टडी की थी हम लोगों ने, सिर्फ इतना सा स्टडी किया था कि अगर मैं किसी चीज को किसके फॉर्मेट में, एमएलटी के फॉर्मेट में लिखता हूँ, जहां पे एम क्या रिप्रेजेंट करेगा मास, एल क्या रिप्रेजेंट करेगा लेंथ, और डी क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा टाइम रिप्रेजेंट करेगा। तो जब ये चीज एक्सप्रेशन में आती है तो इस चीज को किसी क्वांटिटी का क्या बोलते हैं, डायमेंशन। और साथ में अगर मैंने पावरें लगा दी, यहाँ पे एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया और जेड लिख दिया, तो ये क्या टर्म बन गए, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लोग एमएलटी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहे हैं बेटा, तो वो कौन सी क्वांटिटी बनेगी, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो किसका निकाला जाता है, बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज का निकाला जाता है, ताकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज जब एक साथ इकट्ठी आएंगी ना तो उसको मैं एम, एल और डी में एक्सप्रेस कर पाऊँ। अदरवाइज ये होता है कि हम लोग जब एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें तो सिंगल सिंगल क्वांटिटी है ना, 7 क्वांटिटीज बताई थी। तो सिंगल क्वांटिटी को लिखने के लिए तो एक ही यूज होगा वर्ड, जैसे ए है तो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, तो एम्पियर को ए के साथ लिखा जाता है। डरना नहीं है कहीं पे अगर आई लिखा हुआ आ गया, भाई आई क्या होता है, तो करंट का सिंबल आई होता है। तो कई जगह हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले में करंट को आई के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी सी बात होती है। अब यहाँ पे मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बताया था, सुनो। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरे को डायमेंशंस लिखने हैं किसके, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आवाज नहीं आएगी किसी को तो बोल देंगे, लेंथ को एल के साथ, ब्रेड्थ को भी एल के साथ मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एल स्क्वायर। और अगर एमएलटी के फॉर्मेट में लिखना है बेटा तो m0 l2 और d की पावर 0। ये m0 और t0 का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 हो तो भाई किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो m0 भी 1 हो गया, t0 भी 1 हो गया, तो l स्क्वायर आ गया एरिया। सिमिलरली मैंने कुछ और बताए थे, जैसे कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करें, देखो किसी से भी पूछ लो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। चलते चलते किसी से भी पूछ लेना है तुम लोगों ने ना, तो डिस्प्लेसमेंट को एल के साथ लिखते हैं, टाइम को टी के साथ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 1। टी माइनस 1 कैसे हुआ, जब टी को मैं ऊपर लेके गया, तो टी की पावर कुछ नहीं लिखी हुई है, मतलब कितनी है, 1 है। तो जब ऊपर चला गया ये तो टी की पावर कितनी हो गई, -1। तो एल टी माइनस 1 जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो गया, पता नहीं चला किसी को तो पूछे। अब सिमिलरली यहाँ पे एक और क्वांटिटी आ गई, मान लो डेंसिटी पूछ ली, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम। भाई मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला, तो मास को किसके साथ, एम के साथ। भाई खुद को म्यूट करें, कौन है लड़का, शिवम भाई कर ले म्यूट थोड़ी देर है, घर की बातें यहाँ सुना दे रहे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स में लिखना है तो एल क्यूब। ताकि वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे देखें
एल वी इंटू एच होता है। तो ये तीनों के तीनों डिस्टेंस हैं एक तरह से, तो डिस्टेंस को तो एल के साथ लिखा जाता है, तो क्यूब बना। जब ये ऊपर चला गया तो m1 और साथ में l माइनस, क्लियर हो गया। इसके बाद आता है बेटा एक टर्म एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं बेटा तुम्हारे पास, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम कैसे लिखोगे, देखो वेलोसिटी का यहाँ पे बनाया है फॉर्मूला एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन वैसे का वैसे ही लिखा और टाइम नीचे लिख दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस टाइम और इस टाइम को भी काट देते हैं, बट ये टाइम नहीं कटता है। क्यों नहीं कटेगा, ताकि यहाँ पे t की पावर 1 है और यहाँ पे t की पावर माइनस 1, तभी चीजें कैंसल आउट होती हैं। या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही क्या हो बेटा, नेगेटिव लेके चले। तो ये t ऊपर चला गया, तो जब ये t ऊपर गया तो एल टी माइनस 1 और एक और t की पावर माइनस 1, बेस सेम हो गया। बेस सेम हो तो पावरें मल्टीप्लाई, पावरें ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई बोल रहा हूं तो मल्टीप्लाई सुन रहे हैं, बोलते हैं एल टी की पावर माइनस। तो ऐसे ही होगा ना, क्लियर हुआ। आगे देखो फोर्स का फॉर्मूला याद करें, 9th क्लास में पढ़ा था, कल भी बताया था अगर याद है। तो फोर्स किसके इक्वल बताई थी, माँ के इक्वल बताई थी, है ना। माँ के इक्वल याद रखे, पापा के इक्वल ना करें। फोर्स किसके इक्वल, माँ के इक्वल। माँ मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई मास तो पता है, एम के साथ लिखते हैं, एक्सेलरेशन ये लिखी है एल टी माइनस टू। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा इसका, m1 l1 और साथ में t माइनस टू। भाई कुछ लोगों को चीजें क्लियर नहीं हुई है तो कृपया, तो फॉर्मूला क्या बन गया m1 l2, ये t ऊपर चला गया माइनस टू, ये आ गया एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर हो गया। तो याद रखना है फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था 112। याद रखेंगे क्या, फोर्स का फॉर्मूला 112। 112 में 2 नेगेटिव याद रखना, m1 हो गया, l1 हो गया और t माइनस 2 हो गया। वर्क एनर्जी दोनों का फॉर्मूला 122 याद रखेंगे। तो mv1 हो गया, l2 हो गया और t माइनस 2 हो गया। तो दो तो याद हो जाएंगे ना, 112 और 122 कर लेंगे याद, 112 122। तो वर्क एनर्जी हो गया और साथ में फोर्स का निकल गया। अब चलो एक फॉर्मूला बताओ, कौन सा बताएंगे, प्रेशर का बताएंगे। चलो जल्दी से, पढ़ा हुआ है 9th क्लास। फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, एक ही लड़के ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने 9th नहीं की है लग रहा है, सीधे +1 में डाल दिए। फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा, ये लिखा है 112। तो लिखो यहाँ पे m1 l1 t माइनस 2। एरिया का क्या आएगा बेटा, l स्क्वायर, ठीक है। अब l से l कट सकता है, यहाँ पे l की पावर 1, l1 कट गया, एक पावर कट गई, यहाँ पे कितनी पावर रहेगी, l की पावर 1 रह गई। भाई पता लग गया, तो लग रहा है पता कि कुछ नहीं लग रहा पता। यस सर। ऐसा तो नहीं सोच रहे सर पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। L1 ऊपर चला गया तो L की पावर -1 और T की पावर -2। पता लग गया प्रेशर का। अरे तो तुम लोगों ने याद रखना है, दिमाग में घुसा ले इस चीज को, कमिट टू मेमोरी, CTM। CTM का मतलब कमिट टू मेमोरी। याद रखना है कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर ये आता होगा तो आगे तो हो जाएगा। फोर्स तो याद करवा दिया, 112 होता है m1 l1 t माइनस 2, बाकी तो कर लेंगे। एक टर्म आती है तुम्हारे पास सरफेस टेंशन, है ना। टेंशन नहीं लेनी है ना, सरफेस टेंशन याद रखें। सरफेस टेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, इधर था फोर्स अपॉन एरिया, इधर कर देना फोर्स अपॉन लेंथ, एरिया से लेंथ बना दो इसको। टेंशन जब आएगी तो वो लेंथ पे लगेगी सिर्फ। m1 l0 t माइनस 2। हम बिल्कुल सही बता रहे थे, फोर्स का 112, एक और ये आ गया माइनस का 2।
112 बन गया। ये एल का एल आ गया भाई, एल से एल काट दो, खत्म करो कहानी। तो क्या बना, एम टी बन गया, M1 और T माइनस 2 बन गया, M1 और T माइनस 2। किसी को क्लियर नहीं हुआ तो कृपया अपने विचार व्यक्त करें। कभी कभी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। विचार व्यक्त करें भाई अपने अपने। हंसे जा रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं और न पढ़ने दे रहे हैं। अच्छा, चलो बताओ जल्दी से। तो पता लग रहा है बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि सारी खिचड़ी बनी हुई दिख रही है। खिचड़ी ना बनाए इस चीज को। ये यहाँ से यहाँ, ये पहला फॉर्मूला, ये यहाँ से यहाँ भाई, ये सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, तो ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। पलक भी आई है क्लास में, पलक नाम की लड़की कोई? यस सर। पलक 110 हाँ आई तो है। पलक क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा? यस सर। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो जाना चाहिए, बाकी मैं करवा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बता दो भाई है। चलो आगे चले। चल जाए आगे। यस सर। यस सर। क्या मत करो यार, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में लिखते रहे, है ना। स्मार्ट वर्क किया करो। इनको उतारे जा रहे हैं, उतारे नहीं इस चीज को। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ ना, बाद में कोई बोलेगा नहीं सर रिपीट रिपीट, कुछ नहीं होगा, पेज गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, था कोई रिपीट वाला? थर्मल कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो आगे चलते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दिया कुछ भी। थर्मल कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ डायमेंशनल फॉर्मूले तक, यहाँ तक तो करवाया है कल भी ना, आता भी है, तुम लोगों को कर भी लेते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे के साथ। चलो आगे चलते हैं। अच्छा किसका फॉर्मूला निकालेंगे, चलो। अच्छा कूलम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा 9th में, पढ़ा था? याद करें, पढ़ा था। इसने क्या बोला था कि अर्थ पे अगर कोई दो मासेस हो, कोई भी दो मासेस हो, तो इन दोनों में हमेशा अट्रैक्शन होती है। मासेस के बीच में रिपल्शन नहीं करनी है, अट्रैक्ट ही होते हैं एक दूसरे की तरफ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आ, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगती है। तो फोर्स का फॉर्मूला आता था F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। यही आता था, याद करें। अब यहां से पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा कि जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, कैपिटल जी का, छोटा जी ना लिखें इसको, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं। हिंदी में भी लिख रहा हूं अगर कोई इंग्लिश ना जानता है। ठीक है, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं। तो कैसे बताएंगे भाई, देखो यहां से जी निकाल दो, तो जी किसके इक्वल हो गया, r² इधर था, परली साइड गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो FR² बन गया। ये मासेस मल्टीप्लाई थे, परली साइड जाएंगे तो डिवाइड। भाई लग गया पता? यस सर। है ऐसे क्यों देख रहे हैं? ठीक है, लग रहा है पता। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला 112 M1L1T-2, ये आ गया 112। आर क्या है, आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, एल, और स्क्वायर आ गया, यही आएगा ना, डिस्टेंस एल के साथ लिखा और साथ में स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब दो मासेस हैं तो दो मासेस को लिखा, एक मास ये आ गया, दूसरा मास ये आ गया। अपनी मर्जी से नहीं कर देना कि एक छोटा एम लिख दिया, एक कैपिटल एम लिख दिया। डायमेंशनल फॉर्मूले में कैपिटल लेटर्स का ही यूज होता है, ताकि ये नोटेशंस दी हुई है ना, तो नोटेशन हमेशा कैपिटल वर्ड के साथ दी जाती है। तो करो कैलकुलेट यार, ये देखो एक एम से एम कैंसिल आउट हो गई, -1 ऊपर चला गया, तो m-1, 2 एल ये, 1 एल ये, कितने एल बन गए, 3 एल बन गए, e की पावर माइनस।
तो इसका फॉर्मूला भी याद रखें, कैपिटल जी 132, ये माइनस ये भी माइनस। सर कितने फॉर्मूले याद करवा दोगे? कोस का 112, लास्ट का 2 माइनस। मैंने भाई ऐसे किए हैं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही बता रहा हूँ। 100 प्लस याद है मेरे को, तुम लोगों ने भी रट्टे लगाने हैं इनको, जैसे तैसे पॉइंट बनाओ कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, फोर्स के बाद एनर्जी बताई थी, एनर्जी का 122, तो लास्ट का 2 नेगेटिव। तो 112, 122 और 132 ये तीन तो भूलने नहीं चाहिए तुम लोगों को। 112, 122, 132। अब आते जाते नोटेशंस बनाते रहें, ताकि कॉम्पिटिटिव करना है ना नीट और जेई वाले बच्चे जो बैठे हैं, तो ये चैप्टर मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन दे के जाता है। और किसके ऊपर बेस्ड? इन चीजों के ऊपर बेस्ड। तो अगर ये आते होंगे तो तुम लोगों ने क्वेश्चन जड़ देना, वो 4 नंबर ले आए, तुम आने वाले डॉक्टर की राह पे चल पड़े थे। समझ रहे हैं? बीटेक के लिए भी चल जाएंगे आते, और आते चल जाएंगे डॉक्टर वाली लाइन की तरफ। तो 112, 122, 132 याद रखेंगे ना। डॉक्टर जो बनेगा दवाइयों के नाम भी तो याद रखने हैं, ऐसा थोड़ी करेगा किसी को खांसी हुई और दवाई कोई और दे दी। तो 112, 122, 132 याद करना स्टार्ट करें। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे कैसे क्या क्या चीजें निकालनी है? कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, साथ में याद भी करवा रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले आगे नहीं करवा रहा हूँ। क्यों नहीं करवा रहा हूँ? जैसे जैसे फॉर्मूला आता जाएगा वैसे वैसे तुम लोग करते जाओगे। ठीक, बस यहीं पे डायमेंशनल फॉर्मूले स्टॉप कर। ठीक, आगे चलते हैं कि अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ तो लिए, इनका करना क्या है भाई, है ना? तो यूज ऑफ डायमेंशंस भी तो पता होनी चाहिए कि सर ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, यूज तो कहीं नहीं आता है इनका। तो यूजेस पता होने चाहिए, वे कहाँ यूज करने हैं। सुनो यूजेस क्या क्या आते हैं, नोट डाउन तो नहीं करना था, चला गया। यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला यूज देखें बेटा, पहला यूज क्या आता है? फॉर्मूला बनाते हो ना, तो उसकी करेक्टनेस चेक करता है। चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन, एनी फिजिकल रिलेशन। भाई फॉर्मूला बना दिया, कैसे पता लगाओगे ठीक है कि गलत है? तो वो इसकी हेल्प से पता लग जाता है। लिख देते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या पता फॉर्मूला गलत ही हो ना, गलत, कैसे पता लगाओगे? तो वो इसकी हेल्प से पता लग जाता है। सेकंड, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स into another. हाँ बिल्कुल भाई, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। सिस्टम 4 बताए थे ना, कौन कौन से? एमकेएस, सीडीएस, FPS, और एसआई। SI. एक सिस्टम में क्वांटिटी दी होगी और दूसरे में कन्वर्ट करनी है भाई, तो किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। थर्ड क्या आता है? टू डिराइव ए रिलेशनशिप, derive a relationship among various fundamental physical quantities, among various fundamental physical quantities। स्पेलिंग पे ना जाए ना, कंसेप्ट को समझे। कई बार जल्दी जल्दी में स्पेलिंग हो जाती है गड़बड़, तो ऐसा ना सोचे कि सर को स्पेलिंग नहीं आती है, क्या गलत लिखे जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं सोचना है। स्पेलिंग आती है बट जल्दी जल्दी में कर जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। जहाँ पे पता नहीं चलेगा वहां पे पूछ ले, और जिसको आवाज नहीं आएगी वो भी बता दिया करो यार, शर्माते ना रहे, है ना? याद करें तीनों पॉइंट्स को, बीच बीच में रिवाइज भी करते चलेंगे। जो जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो बीच बीच में पूछता भी रहूंगा, है ना? बताते रहना है। उस टाइम ऐसा ना करें
कि म्यूट किया खुद को, सुनना ही नहीं है सर, जो बोल रहे हैं बताएंगे ही नहीं कुछ भी, कौन सा हमारे सामने खड़े हैं। तो ऐसा ना करें, बताएंगे भी हमसे। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लें, अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ना। और मेरा नंबर सभी के पास है, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो मैसेज कर सकते हैं ना कि सर ये नहीं लगा पता। ये नहीं है कि क्वेश्चन ही पूछना है और चीजें ना पूछते रहे ना, कि चलो सर को तंग ही करते हैं ना, तो तंग नहीं करें, क्वेश्चन पूछेंगे। हो गया, चले आगे। यस सर। हाँ चलो देखो, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहाँ देखोगे, तो केमिस्ट्री आ गई यार, तो फिजिक्स में चलते हैं। पहला यूज जो आया उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। पहला क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन ना, कोई रिलेशनशिप दिया है, चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, प्रूव दैट f is equal to mb square by r, or check the correctness ये 11th क्वेश्चन होता है एचपी बोर्ड में। बात करें, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन f is equal to mb square by r, ये रिलेशन चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, चेक सर कर एफ को आरएचएस पे रख लेंगे और दूसरे को एलएचएस पे रख लेंगे, फिर फॉर्मूला पुट करके हो जाएगा। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला देखा ना, दोनों साइड का आ गया बराबर तो प्रूव हो गया। ठीक है, उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। मतलब कि हम लोगों ने अगर करेक्टनेस चेक करनी है तो उसके लिए एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं करना फॉलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेंगे। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, इसको पहले स्टडी कर लो, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भाई ये प्रिंसिपल क्या बोलता था, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, सिद्धांत है ये। अकॉर्डिंग टू दिस ए फिजिकल रिलेशन is correct. Physical relation is correct when, ठीक है, बुक में वर्डिंग कुछ और भी दी हो सकती है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, सिंपल वर्डिंग है, समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तुम लोगों ने रट्टा जिस वर्डिंग को लगाना होगा उस वर्डिंग को लगा लें, बस कंसेप्ट को दिमाग में रख के चले। फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट व्हेन द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड and dimensions of left hand side and dimensions of right hand side are equal. भाई कोई फिजिकल रिलेशन तभी करेक्ट होएगा जब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या हो, बराबर। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मेट को अप्लाई करना है और क्या करना, चेक करना कि f is equal to mb square by r ठीक है कि नहीं है। तो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ये इस क्वेश्चन में ना डालें, ये अलग से पढ़ें ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अलग से क्वेश्चन बना लें। अब f is equal to mb square by r हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, तो कर रहा हूँ प्रूफ। भाई देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, गिवन लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, फोर्स था। The dimensional formula of force, अभी याद करवाया, भूलने नहीं, 112 था। हाँ बिल्कुल भाई, m1 l1 t माइनस 2। ऐसा नहीं करना है 112 में सारे पॉजिटिव रहने दिए, तो माइनस अपनी मर्जी से आगे पीछे कर दिया,
वरना टीचर भी अपनी मर्जी से 1 से 0 कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 112 तो याद किया, बट लास्ट में -2। ठीक, परली साइड भी देख लो क्या क्या टर्म में थी। मास था, तो मास का क्या आएगा, m आ गया। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो lt -1। और लास्ट में एक डिस्टेंस आ गया r, रेडियस, रेडियस का क्या रहता है, l रहता है। निकाल लो mv² r का। ठीक है, पूरे का पूरा खुद निकाले। इसको पहली इक्वेशन दे दो mv² r वाली को, सेकंड इक्वेशन दे देना। फिर देखना दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ गए तो इक्वेशन करेक्ट है, अगर दोनों बराबर नहीं आए तो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब देखो, मास का लगाया m, वेलोसिटी का लगाया lt -1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय l का। क्लियर हो गया क्या लिखा है? आगे सोल्व करो इसको, तो बन गया क्या, m1 l2 t -1, m1 l2 t -2 पर बन गया, और एक l करो कैंसिल आउट, एक l से l कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बना ऊपर, m1 l1 और t -2, ये भी तो 112 बन गया। तो यानी कि इस इक्वेशन को क्या देना, 2 नंबर देना। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लगा पता, ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल, राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन इज करेक्ट। हो गया क्लियर? कुछ नो रिलेशन t is equal to 2 pi √L upon, ये रिलेशन है। इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। where symbols have their usual meanings, where symbols have their usual meanings। ठीक है, लाइन का मतलब समझ रहे हैं, ये सिंबल्स हैं उनका अपना मीनिंग है। ऐसे तो मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि मीनिंग क्या क्या है, बुक में पेपर में ऐसा लिखा हुआ है, तो तुम लोगों को फॉर्मूले थोड़े से याद हो जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे। यहाँ पे टी जो है वो किसको डिनोट करता है, टाइम पीरियड। किसको डिनोट करेगा, टाइम पीरियड। एल किसको डिनोट करेगा, लेंथ। और बेटा जी किसको डिनोट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को स्मॉल जी के साथ भी लिखते हैं, बट कौन सी एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी के साथ चलती है ना। तो ये चीज नहीं लिखनी, सीधा लिखना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो याद हो जाएगा ना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, क्या फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट व्हेन द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। हो जाएगा यार, है ना। तो चलो देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लिखा किसका, टाइम का, या टाइम पीरियड बोल दिया रहेगा तो कैपिटल टी, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की सारी इक्वेशन आ गई, टी तो था, इसको पहली इक्वेशन दे। फिर किसका लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, एल था, तो कैपिटल एल। बिल्कुल सही आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी निकाला था, पीछे याद करें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है LT -2। बिल्कुल सही है, LT माइनस। तो राइट हैंड साइड में इक्वेशन क्या थी, दिस इंप्लाइज 2 पाई √L/g। ये देखो 2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता, तो क्या बचेगा, खाली L/g और साथ में √। तो लिख लो यहाँ पे L/L की पावर -2, और √, को क्या लिखते हैं, पावर कितनी, 1/2। यही होती ना, √, को क्या लिखते हैं, पावर 1/2। तो भाई L से L कट गया, तो ये बचा खाली क्या, t की पावर -2। तो t की पावर को ऊपर ले जाओ, तो बचेगा क्या,
टी की पावर 2 और साथ में 1/2। क्लियर नहीं हुआ तो पूछें। टी की पावर 2 और 1/2, तो 1/2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यही आएगा ना। फिर इसको दे दी सेकंड इक्वेशन। पलक क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हाँ, जागते रहना है ना, सोना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? तो आगे देखो, फ्रॉम 1 and 2 ना, राइटिंग अच्छी लिखता हूँ, समझ आ जाएगी सभी को, कोई है तो नहीं। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ना प्रूफ। तो ऐसे ही चेक करना है भाई, कर लोगे तुम। फिर भी नहीं लगा किसी को पता है तो पूछे, है ना, विचार व्यक्त करें अपने। पूछ लें, शर्माए नहीं। यस सर। श्रेया क्लियर हो रहा है भाई? आदर्श बनियाल, सुजल चंदेल, प्रार्थना कुछ नहीं बोल रहे। Yes, sir. एक आधा जागा और। क्लियर सर। हाँ, आदर्श बनियाल सर, सुजल, ठीक है। अनुभव ठाकुर, सर। वसुंधरा, Yes, sir. जाग रहे हैं हम। मैंने बोला कि कैमरा ऑफ करके खुद कल्टी हो गए हैं सारे के सारे, सभी सो गए, तो जागते रहे। चलो आगे चलें, करो क्वेश्चन एक तुम लोग ना, मेरे से नहीं पूछेंगे कैसे करना। चलो ना आगे, नोट डाउन करना है तो ठीक है कर लो, और नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े। तू ही तू है, जगह तू है। चलो आगे चलते हैं। Prove that to check the correctness. हाँ, थोड़ा स्लो ही चलता हूँ, ना बोलेंगे सर इतनी जल्दी लगी है चैप्टर खत्म करने में। To check the correctness of relation, पोटेंशियल एनर्जी का लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता था, mg और साथ में E से एनर्जी है, m से मास है, v से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h से हाइट है ना। तो वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर केमिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना। सर को चेक करवाएंगे और सारे फॉर्मूले क्या क्या आए हैं तुम्हारे। चलो जल्दी से करो क्वेश्चन। E stands for energy. E stands for energy. अनुभव ना, energy। अभी बोलो। सर हो गया। सही है यार। डन, ठीक है, आ गया ना। 122 आएगा। आदर सही है बच्चे। देखिए क्लियर सर, ठीक है, डन। नहीं अच्छा, ये तो कोई पुराने मैसेज पढ़े जा रहा हूँ मैं। बस वही है कोई 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लगना। ठीक है, बाकी भी करें जरा जल्दी से। सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्यम दिव्यम कहीं पे मिस्टेक कर गया, देख जरा कैसे करना था।
अभी हम कहा मिस्टेक कर गया, देख डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अक्षय कहाँ से ही एनर्जी, इसका इक्वल आता है m1L2T-2। हाँ बिल्कुल सही है, सही है भाई, सही अक्षय, ये आ गया। मास का लिखो, m बन गया, g का लिखा तो एक्सेलरेशन बोला इसको तो L-T-2 बन गया। हाइट का क्या आएगा, हाइट होती है एक तरह से लेंथ, तो mgh का लिख लो तो क्या आएगा M-L-T-2 और ये L आ गया, mgh मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये बन गया M1L2 और साथ में T-2, तो दोनों साइड यही फॉर्मूला बना ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो हेंस करेक्ट।